आप अगर शुरू से बैठे हैं तो आज आपने सिर्फ एक बात नोट करी होगी कि मुझे मेरे मैं से हटा, मेरा मैं मेरे आड़े ना आए, क्योंकि जब तक मेरा मैं मेरे आगे आता है तब तक मेरा खुदा कहीं गुम जाता है, कहीं खो जाता है मेरा परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहती और न मैं किसी के लिए कुछ कहना चाहती, मगर मैं बाइबल की बात बताती हूँ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है और नम्र हृदय वालों को वो ऊंचे को उठाता है। और बाइबल बता रही है कि अपने मैं को अपने अंदर से निकाल दो, तब तुम वो देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि आप भेड़ बनना चाहते हैं, तो जानते हैं आप अगर भेड़ बनना चाहते हैं तो भेड़ों का चरवाहा उनके आगे चलता है, भेड़ों का चरवाहा उनके पीछे नहीं चलता। और भेड़ें झुंड बनाकर अपने चरवाहे को फॉलो करती हैं, उनके पीछे चरवाहे के पीछे चलती हैं। इधर हरी घास दिखेगी, उधर मीठा जल का झंडा दिखेगा, सब दिखेगा, मगर भेड़ों को मालूम है हमारा चरवाहा हमको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, हमें जरूरत नहीं है। इधर कहते हैं गुलाब खिला दिखता है, मगर हम खिले हुए गुलाब को देख रहे हैं, जब हम छूने जाते हैं तो कांटे सबसे पहले हमारे हाथों में छुप जाते हैं। छुपते कि नहीं छुपते? सबसे खूबसूरत चीज गुलाब, मगर उसके नीचे कांटा। आप अगर भेड़ बन रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा ये हरी, एक बार की बात है, मैं सचिन के घर में बहुत सालों पहले की बात है, सचिन की छोटे बहन का जन्मदिन था। हम उतरे, एक नाला इनके घर के सामने था, नाला सूखा हुआ था, मुझे दिख रहा था नाला सूखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर जो पन्नियां पड़ी थी वो सूखी थी। इधर रिक्शा खड़ा था, इधर भैया ने स्कूटी खड़ा करी और मैंने नाले में पैर डाल दिया। मुझे क्या दिख रहा था? नाला सूखा, मगर जब मैं नाले में पैर रखा मैं उसमें डूब गई। अगर मैं अनुसरण करती इनकी बातों का कि भाभी इधर से आओ इधर से मत जाओ, तो शायद मैं उस दिन नाले में ना गिरती, मगर मैं नाले में गिर गई। अगर हम भेड़ बनेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए चरवाहा ठीक समय पर हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। इधर घास दिख रही है, हो सकता है घास के नीचे दलदल हो, हम बकरियों की मालिक चरवाहे को छोड़कर चले जाएंगे और हम दलदल में फंस जाएंगे। मगर हमारा परमेश्वर हमसे एक बात कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देना जानता है। और दूसरी जगह लिखा हुआ है, और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। आपको बताएं, अगर आप आगे चल रहे हो और आप कुछ बोल रहे हो तो पीछे वाले तक आवाज नहीं जाती है, मगर पीछे वाला जब बोलता है तो वो हवा के फ्लो से आवाज आगे वाले के कान में आती है।
पीछे आ जाओ। अगर उसके पीछे चलेंगे तो हम बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। अगर मेरे आगे कोई चल रहा है तो वो मुझे बताता चलेगा, मेरी आंखें भी बंद होगी तो वो कहेगा एक पैर नीचे रखिए, अब दूसरा पैर नीचे रखिए, अब ऐसा गड्ढा आ रहा है, गड्ढे में पैर मत जाए, एक छोटी छलांग मारिए, वो सब बताता रहेगा। जानते हैं हमारा परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जहां से आए हैं वहां पर हर चीजों के लिए एक एक था। सृष्टि को बनाने वाला कोई, पानी को बनाने वाला कोई, सूरज को उगाने वाला कोई, चांद सितारों को बनाने वाला कोई, इसको ये करने वाला कोई, उसको वो करने वाला कोई। आपके पास 3 करोड़ थे, मगर मैंने एक व्यक्ति के अंदर सारी क्वालिटीज को पा लिया। मैंने एक व्यक्ति के अंदर, वो मेरा बनाने वाला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मुझे चंगा देने वाला है, वो मेरी रक्षा करने वाला है, वो मुझे तृप्त करने वाला है, वो मुझे स्थिर करने वाला है, वो मुझे सब कुछ देने वाला है, और उसका नाम है यीशु मसीह। आप मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मालूम है मेरे 30 दिन का खर्चा शालिनी उठा लेगी तो मैं सरोज के पास नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि सरोज कहेगी शालिनी ने तो वादा किया था कि मैं 30 दिन आपको देखूंगी, सुबह दोपहर शाम आपको देखूंगी, रात में देखूंगी, हर वक्त देखूंगी। आप उसी के पास जाइए। हम फिर भी भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। जिस दिन हम विश्वास कर लेंगे कि ऑल इन वन, आई हैव ऑल इन वन गॉड, एकमात्र परमेश्वर जो सचमुच परमेश्वर है, जो रात के अंधेरे में मेरे आंसुओं को देखता है, जो मेरी भूख को देखता है, जो मेरी पीड़ा को देखता है, वो परमेश्वर मेरे पास में है। और अगर वो परमेश्वर मेरे पास में है तो मुझे फिर किसी और की जरूरत नहीं है। हम लोग अंग्रेजी में कहावत कहा करते थे, हु इज योर टीचर एंड हु इज योर प्रीचर। तुम्हारा शिक्षक कौन है और तुम्हारा उपदेशक कौन है। अगर आप अपने शिक्षक 1000 बना लेंगे तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, और अगर आप अपने उपदेशक 1000 बना लेंगे तो आपको वचन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो वचन मुझे पवित्र आत्मा ने दिया, वो वचन किसी दूसरे को पवित्र आत्मा ने दूसरी तरह से दिया। आपको करना क्या है? अपना शिक्षक पवित्र आत्मा को बना लेना है, और अपना उपदेशक भी पवित्र आत्मा को ही बना लेना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तो जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं। आप भी उसको छोड़ देंगे। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। एक भजन संहिता की किताब, उसका 23 अध्याय, भजन संहिता की किताब, उसका 23 अध्याय और उसके पहले
करते हैं। ये पेड़ अगर कोई उठा के ले जाएगा तो मेरा है ये पेड़, मैं लाई थी, तो मैं उस व्यक्ति से पूरी जोर दबंग आवाज में कहूंगी ये मेरा है, इसे कहां लेके जा रहे हो, ये उसका नहीं है। तो वो इसका दावा भी कर नहीं सकता। अगर आपका यहोवा चरवाहा है तो दावे से कहिए यहोवा मेरा। जानते हैं आप भेड़ बन जाइए, क्योंकि भेड़ नम्र होती है। लिखा है भेड़ अपने बाल कटवाने पर भी अपने सर को झुका देती है। भेड़ अपने बाल कतरने के समय भी अपने सर को झुका देती है। ले भाई ले जा, शायद मेरी जरूरत तेरी जरूरत से तेरी जरूरत मेरी जरूरत से शायद बड़ी होगी। वो नहीं कहती मेरे अपने बाल कब उगेंगे, मगर अगर जब आप बकरी को पकड़ेंगे तो बकरी छलांगे मारेगी, और आप जब उसके गले पर चूड़ा रखेंगे तो वो चिल्लाएगी मैं। डिफरेंस है बिटवीन द भेड़ एंड द बकरी, गोट एंड द शीप, एक अंतर है। इसलिए मैंने आपसे पूछा आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप भेड़ बनने को तैयार हैं तो आपको अपने मैं को छोड़ देना है। मेरा यीशु इस संसार में आया, वो भेड़ बन गया, और बाइबल में लिखा है जैसे भेड़ अपने बाल कटने के समय अपने आप को सौंप देती है, वैसे भी यीशु ने भी अपने सताने वालों के हाथों में अपने आप को सौंप दिया। हम कहते हैं we are the follower of Jesus Christ. We are saying, हम कह रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। जांच के देखिए अपने आप को, just check yourself. How many times आपने उसका इनकार किया है? कितनी बार आपने उसका इनकार किया? आप कह रहे हो यहोवा मेरा चरवाहा, क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपकी जरूरत है। आप जानते हो यहोवा मेरा चरवाहा है, अब वो मुझे प्रोवाइड करेगा चीजें, अब वो मुझे चीजें दे देगा, इसलिए आप कह रहे हो यहोवा मेरा चरवाहा। मगर बाइबल में लिखा है वचन के सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। सुनते तो दुनिया है, तुम चलने वाले बन जाओ। फिर से एक बार बोलेंगे, देखिए कौन कितनी तेज आवाज में बोलता है। रेडी 1 2 3। हालेलुया। लग रहा है कि हाँ सचमुच लोग भेड़ बनने को तैयार है। लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके आगे लिखा है मुझे कुछ घटी कोई घटी नहीं होगी मुझे। जानते हैं ही इज माय प्रोवाइडर, ही इज माय प्रोवाइडर। वो मुझे देने की क्षमता रखता है, वो मुझे देने की क्षमता रखता है, वो मेरे हर एक जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है। तभी उसने कहा ए दोस्त जब लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम क्यों तुमको मेरा चरवाहा है, वो मेरा मुझे कुछ घटी। अगर तुम सर झुकाकर उसके पास आओगे तो वो तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर लेने की ताकत रखता है। अगर तुम कहोगे मैं उठा लूंगा मैं उठा लूंगा मैं उठा लूंगा, तो वो कहेगा ठीक है भैया जब मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। जैसे नाव में जब चेले नाव में थे, ये लोग वो जानते थे कि he is the provider,
तुम्हारे विश्वास के लिए क्या करूं। वो उठा, उसने आंधी और तूफान को डांटा। क्यों? क्योंकि उसके चेले उसको पुकारने के लिए आए थे। अगर आज आप उसको पुकारना चाहते हैं, वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो रोही है, यहोवा रोही है। वो बचाने वाला परमेश्वर है। वो रोही है क्योंकि वो मुझे जानता है। वो रोही है, वो यहोवा रोही है। वो मुझे जानता है, और जानता ऐसे नहीं है, उसने कहा है वचन के अंदर, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बना दिया है और तेरी शहर बना मेरी नजरों के सामने। वो ये नहीं कह रहा बेटा तू जल में मत जाना, वो नहीं कह रहा बेटा तू आग में मत जाना, वो कह रहा तू आग में से होकर के गुजरे, मगर आप मुझे जरा ना पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा रोही हूँ और मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। मैं तुझे बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जैसे नाव डूब रही थी और यीशु ने आकर नाव को बचा लिया। ये नहीं था तो नाव को इतने हवा में क्यों लेकर चले आए भैया? तुम नाव को बीच में क्यों लेकर आए? किनारे पर रहते, पानी में रात गुजारती तो किनारे पर खड़े रहते। नहीं, उसने कहा आई एम द वे, मैं रास्ता हूँ, मैं सब कुछ कर, सब कुछ, कुछ भी उसके हाथ में। वो ये नहीं कहेगा ये वाला काम उस वाले से जाके करो, इस वाले काम के लिए उसके पास जाओ, इस वाले काम के लिए फलाने वाले को पुकारो, नहीं कहेगा। वो कह रहा है मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मगर मैं चाहता हूं तुम भी संपूर्ण हो जाओ। वो मुझे जानता है। क्या आपने आज तक अपना रिश्ता परमेश्वर से बनाया है, या आप अभी दुनिया के रिश्तों में उलझे हुए लोग हैं? फलाने लोग, फलानी बातें, फलाने एक ऊंचे लोग, ऊंचे बातें, अगर आप उनमें हैं तो भी आप उसको जानते नहीं हैं। बाइबल में लिखा हुआ है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, मगर जो घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि मैं उसे जानता हूँ और पहचानता भी हूँ। यहोवा रोही, वो मुझे जानता। दूसरा पद में कह रहा है वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में मैं अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे आगे आगे चल रहा है। आई एम द फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं हूँ और
गया है। और लिखा है जब उनको आग के 7 गुना दहकते हुए भट्टे में डाला गया तो लोगों ने देखा वहां 4 लोग टहल रहे। राजा ने पूछा ये चौथा कौन है? इसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा है। शद्रक मेशक अबेदनगो के मोजे तक नहीं जले, मगर जब उनको निकालने के बाद में जब लोगों को डाला गया तो उनकी हड्डियां तक चलकर नाश हो गई। हालेलुया। अपने नाम के निर्मित वो मेरी अगुवाई मत भूलिएगा अपनी जिंदगी में। जब लोग आपसे कहे अपना सर मेरे आगे झुका दो, मैं तुम्हें धन दे दूंगा, मैं तुम्हें ऐश्वर्य दे दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, दुनिया के सारे वैभव दे दूंगा, कहिएगा यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो अपने नाम के निर्मित क्या कर रहा है? मेरी अगुवाई। चाहे घोर अंधकार में भी मेरी पढ़ देंगे बेटा, पढ़ देंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो भी हानि से जानते हैं, एक वचन यिर्मयाह को सूखी हुई हड्डियों में लेके गया। कौन? लिखा है यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और वो उसे एक सूखी तराई हड्डियों भरी जगह पे लेकर गया और क्या किया? यिर्मयाह, मैं मुझे कोई ले जाए कब्रिस्तान के अंदर जाटियां दिया, मैं तो डरने लग जाऊंगी। यिर्मयाह नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा मेरे साथ, यहोवा मेरी ताकत है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में से भी होकर गुजरूं तो भी हानि से क्यों? क्योंकि वो मेरे आगे। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। दुनिया दिख रही है, मगर सहायता के लिए कोई नहीं आ पाएगा। लिखा है जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई सहायता कर नहीं सकता। वो मेरी ज्योति है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। तुम तराई अंधकार की तराई में चलोगे, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। I am the light, मैं ज्योति हूँ। तुम क्यों अंधकार में भटक रहे हो? थर्ड को पढ़ने में भूल गए थे। थर्ड, वो मेरे जी में जिए आता है। वो मेरे जी में कब जी में जी चाहिए होता है? जब आप थके हुए हो, जब आप बीमार हो, जब आप परेशान हो, जब आप तन्हाई में हो, जब आपके पास कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जब आपको लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, तब वो आपसे आके कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं यहोवा राफा हूँ। मैं जो हूँ वो मैं हूँ। मुझे छोड़ तुम्हें और कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे संग अब से लेकर सर्वदा तक। कब से लेकर? अब से लेकर तुम्हारे साथ करूंगा। भैया ने आपके 34 साल पहले मुझसे, 35 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, वादा किया था मैं हमेशा साथ दूंगा। नहीं दे पाए।
उसने मुझसे वादा किया, मैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे साथ हूँ और वो रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। ये वो परमेश्वर है जो कहकर मुकरता नहीं है। मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तुझे चंगाई दूंगा। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कहते हैं जिस बच्चे से परमेश्वर प्रेम करता है उस पर लाठी भी चलाता है। अगर लाठी ना चलाई जाए तो बच्चा व्यभिचार की संतान करता है। अगर आप बच्चे की गलती देख करो उस पर लाठी नहीं चला रहे, उसे समझा नहीं रहे, इसका मतलब आप अपने बच्चे को बिगड़ने के लिए छोड़ दे रहे। मगर हमारा परमेश्वर जब हम आप उसके पास आते हैं वो हमें तोड़ता है। मैंने पिछली बार बोला था वो हमें तोड़ता है कि वो नए सिरे से हमें बना दे, नए सिरे से हमें बना दे। वो लाठी चलाता है और हम उस लाठी को सह नहीं पाते और हम कहते भैया हम तो पहली जगह अच्छे थे, वहीं पे जा रहे हैं जहां से हम आए थे। क्यों? वहां दारू पीने के बाद में कोई हमें डांटता नहीं था। क्यों? गाली जहां मुंह से निकलती थी कोई हमसे कहता तो नहीं था गाली मत दो, झूठ मत बोलो, शराब ना पियो। मगर जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपका चरवाहा बन जाता है, आप उसकी भेड़ बन जाते हैं। तो अगर आप इधर दाएं बाएं जाएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर लाठी भी चलाएगा और आपको उससे शांति मिलेगी। अगर आपको जिंदगी में शांति चाहिए, लिखा है जब वो तुझे डांटे तो आनंद की बात समझना, और जब तुम परीक्षा में पड़े तो और आनंद की बात समझना, क्योंकि परीक्षा में धीरज से निकलना जीवन का मुकुट देता है। परमेश्वर आपको आज जीवन का मुकुट देने के लिए बुलाकर आया है। तो कह रहा है तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बाइबल में लिखा है जब पौलुस परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहने लगा ये शैतान तेरे पेट में 3 बार सुइयां चुभा रहा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप ठीक है शैतान खबरदार, ये मेरा प्रिय है उसको मत सता। परमेश्वर ने कहा जब जब तू निर्बल होता है मेरी सामर्थ तुझ में। ये सोते चलना जरूरी है, क्योंकि अगर सोते नहीं चल रहे तो हमारे विश्वास की परख नहीं होगी। अगर आप विश्वास में खड़े निकलना चाहते हैं तो उस सोटों को जो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है, अय्यूब के ऊपर तो बहुत सारे आए, मगर मालूम है अय्यूब का नाम उस जीवन की किताब में लिख गया जो कोई मिटा नहीं सके। उसकी गवाही परमेश्वर ने दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अगर आप चाहते हैं आपकी गवाही परमेश्वर दे तो जब वो सोटे लगा रहा है तो आनंद की बात जानिएगा, उससे विमुख होकर मत जाइएगा, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है उसे वो ताड़ना भी देता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल बना है, मेरा कटोरा उमड़। एक सुरक्षा की बात कर रहा है परमेश्वर, एक सुरक्षा की बात कर रहा है। कैसी सुरक्षा दे रहा है? तेरे सताने वाले खत्म नहीं होंगे। ये तो नहीं कहा उसने कि तेरे सताने वालों को मैं नाश करूंगा, नहीं, कहा है मैं
तेरे सताने वालों के सामने मेज बिछा दूंगा, उमड़ता हुआ अभिषेक मैं तुझको दे दूंगा, एक मैं तुझे सुरक्षा दे दूंगा कि उनकी चीजें तेरे तक पहुंचने ना पाएंगी। उसने मुझे सुरक्षा देने को आज बुलाया है। भैया ने ये सीसी कैमरे लगवाए, 25-26 हजार रुपए बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता था, जब पता चला तो मैंने कहा ये तो सुरक्षा क्या करेंगे, इस पर तो कोई धूल छिड़क देगा, ये कैमरे बेकार हो जाएंगे। मगर मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे 24/7 मुझे देखता रहता है और रात के अंधेरे में भी मेरी निगरानी करता है। वो अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है, ना तो दिन की दोपहरी से और ना रात के भय से मेरी कोई हानि होगी। मगर मेरे दाएं 1000 और मेरे बाएं 10,000 गिरेंगे और कोई विपत्ति मेरे घेरे के निकट नहीं आएगी। जिसने परमेश्वर को अपना गढ़ मान लिया वो उसके पंखों तले छुप। इंदिरा गांधी के कई साल पुरानी बात हो गई। इंदिरा गांधी के जो सिक्योरिटी गार्ड था उसी ने उनको गोली मारी थी। राजीव गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने भी उन पर गोली चलाई थी। मगर हम और हमारा पति जब यहाँ पर 150 लोग हमें मान रहे थे, सिर्फ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गलती ना होगी, हम ये बात बोल रहे थे और किसी की लाठी में दम नहीं था जो मेरे शरीर को छू जाती। हालेलुया। उसने मुझे वो सुरक्षा प्रदान करी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी चादर से मुझे हमें ढक लिया है। हम उसकी चादर के नीचे हो गए थे और लाठियां उस चादर से लगकर जो है ऐसे ऐसे हो जा रही थी, मगर मालूम है कोई हमें छूने। अब कैसी सुरक्षा चाहते हैं? AK-47 यहाँ रखकर, कट्टा और चाकू और दुनिया का सामान रखकर आप चलेंगे, मगर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको निकाल करके किसी के ऊपर चला सके। मगर यदि कोई आपके सामने आके ठहरे और अनदेखी ताकते भी हो तो भी आप कहोगे हे यीशु बचा लेना, और यीशु के पाप फरिश्ते आ जाएंगे और वो आपकी सुरक्षा करेंगे और आपकी कोई हानि निकालो तेरे बाल को बांका होने ना देगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बालों को भी गिन के रखा है। लिखा है तुझे जो छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। हमें नहीं दिख रहा। हम तो हमारी आदत पड़ गई है, जब तक यहाँ पर कोई मूर्ति ना हो तब तक हम विश्वास नहीं कर पाते। आज हम आपका विश्वास बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वो यहोवा आपके अंदर है, वो परमेश्वर आपके अंदर है, वो आपकी सुरक्षा करना जानता है। ना तो तुझको रात के और ना दिन के में उड़ने वाली महामारी से कोई हानि होगी। कोरोना में हजारों लोग चले गए, मगर मेरी कलीसिया का एक भी व्यक्ति दाएं से बाएं नहीं होने पाया। किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमने कोरोना के लोगों के लिए प्रार्थना करी, हाथ रख के प्रार्थना करी, मगर हमारी सुरक्षा उसके हाथ में थी और हम जीवित हैं और हमेशा तक आनंद मनाएंगे।
5,000 के गार्ड को अपना रक्षक बनाओगे, वो भी रात में उड़ जाएगा, आपके घर में डाका पड़ जाएगा। कट्टा खरीद लोगे, वो भी एक समय पर फेल हो जाएगा। मगर जब आप यहोवा के हाथ में अपना सब कुछ, सब माल छोड़ दोगे, लोग हमसे कहते हैं हम कैसे जाए, हमारा घर अकेला है, हम तो नहीं आ सकते, हमारा घर अकेला है। हम तो पूरी परमेश्वर की पूरी कायनात को खुला हुआ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा परमेश्वर इस जगह का रक्षक है और यहाँ पर कोई चीज घुसने कुछ सुरक्षा देने वाला परमेश्वर दे रहा है। आपका है तो आप बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे प्यारा पद, बैठ जाइए बहन, बैठ जाइए बहन। जब आपको मौका दिया गया था ना गवाही का, वो समय आपका था, अब ये समय सिर्फ मेरा है। सबसे प्यारी आप और अंतिम आयु, निश्चय, सब बोलेंगे निश्चय, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करने का। जानते हैं परमेश्वर आपको विजयी बनाना चाहता है। कितने लोग विजयी बनना चाहते हैं? अगर आप विजयी बनना चाहते हैं तो आज अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए, पूरी रीति से सौंप दीजिए। मत सोचिए कल आपका क्या होगा। सोचते वो लोग हैं जो कहते हैं अभी मुझे जानने दे, मुझे अपने पिता को मारना है। सोचते वो लोग हैं जो कहते हैं मुझे भी अपना खेत बेचना है। सोचते वो लोग हैं जो कहते हैं मुझे अपने बच्चों की शादियां करनी है। मत सोचिए, आज अपने परमेश्वर यहोवा येरे के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि मुझे निश्चय है। क्या है? कितने लोग कहते हैं मुझे निश्चय है? सोच के हाथ उठाइएगा। बहुत आजमाइशें आएंगी, बहुत लोग रोकेंगे, बहुत लोग टोकेंगे। बेटी के ससुराल वाले कहेंगे कहाँ जा रहे हो, हम रिश्ता तोड़ देंगे। बेटे के ससुराल वाले कहेंगे हम रिश्ता तोड़ देंगे। एक बात ध्यान रखना, जो रिश्ते शर्त पे बनते हैं वो रिश्ते रिश्ते नहीं हुआ करते, वो व्यापार होता है। वो रिश्ते रिश्ते नहीं होते, वो रिश्ते व्यापार होते हैं। और रिश्तों में कोई अगर या मगर नहीं होता। अगर रिश्ता निभाने वाला होगा तो तुम कुछ भी हो, वो रिश्ता नहीं बुझाएगा। मगर तुम निश्चित हो सबसे पहले कि मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कोई अगर और मगर मुझको रोकने नहीं पाएगा। आप अपने आप को निश्चित कर लीजिए और इस शब्द को बार बार दोहराइए, यहोवा मेरा चल रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आप ये बात विश्वास करते हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, हाँ प्रभु, मैंने तेरे वचन को ग्रहण किया और मुझे मालूम है कि मैं हमेशा तेरे धाम में रहने पाऊंगा। मैं तेरे धाम का
रहोगे।